हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम हर चीज को धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे में वो कला है। हम क्योंकि हिंदू हैं, हम क्योंकि सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम हर कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। खाना भी उसको अर्पित करते हैं क्योंकि उसने दिया इसलिए हम उसको अर्पित करते हैं। ये हमारा जब भाव जुड़ जाता है तो हमारी भक्ति के साथ साथ हमारी साइंटिफिक रीजंस हम पर काम करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है, कितनों के मुख से बच के आप तक आता है अन्न। कितने जानवर, कितने पशु पक्षी दाने खाने चाहिए, वो उनको भगा के, उनको उड़ा के, उनके बच्चों के मुख से बचा के फिर आप तक अन्न पहुंचता है। और हम लोग थोड़ा सा खाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, हमें कदर नहीं है। जो लोग रास्तों पर रहते उन्हें भोजन की कदर है। तुम्हारे एक टाइम का भोजन एक्स्ट्रा हो तो आप डाल देते हो और वहीं किसी और का पेट भरने के काम लगता है ना। अन्न जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, उसको हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक खाने वाले व्यक्ति का रस आनंददायी बनता है। क्या दिया, क्या बनाया है, पहले तो आपने केमिकल रिलीज नेगेटिव कर दिया। जब आप अन्न को देखते हैं ना और अन्न को ही देखते, क्या बना लिया आज, आपका ना पक्का उसका रस गड़बड़ वाला ही बनेगा, गुस्से वाला, गड़बड़ वाला। जो है ना प्रसन्नता के साथ। हम भोग क्यों लगाते हैं, पता है आपको भोग लगाने का कारण क्या है? आपको पता होगा ठाकुर जी को भोग लगता है, आपके घर में मंदिर होगा ना, आप पहले भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो क्या भगवान खाते हैं क्या? उसको कमी है क्या खाने की जो आप लगाओगे और वो खाने को भूखा बैठा हो? ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। शिव जी को जिसके जटाओं से गंगा निकलती उसको हम छोटी सी लुटिया जल चढ़ाते हैं। जहाँ सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जिसके खोपड़ी से निकली है, हाँ क्या, है ना, और उसको एक छोटी सी लुटिया चढ़ाते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हम समझते हैं हमने चढ़ाया, उसका बड़ा काम हो रहा है, उसका नहीं काम हो रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है। पर जब हम लुटिया चढ़ाते हैं, हम जब जल चढ़ाते हैं तो हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हम जब जल चढ़ाते हैं तो हमारे शरीर के भीतर का जल तत्व बैलेंस होता है। और भगवान शिव का कोई आकार नहीं है, तो वायु का कोई आकार नहीं होता। जल का आकार है, पृथ्वी का आकार है, अग्नि का आकार है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वायु का कोई आकार नहीं है। आपने देखा क्या कभी वायु किसी आकार में हो? तो निराकार है, तो वायु तत्व है। भगवान शिव एक वायु तत्व है क्योंकि व्यापक है, उसका कोई आकार नहीं है। हम जब उस पर जल चढ़ाते हैं, हमारा जल तत्व और वायु तत्व बैलेंस होता है, इसीलिए हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। भगवान सूर्य गर्मियों में जब एक्सट्रीम लेवल पर तपते हैं, तब आपको पता होगा कि नदियां सूखती हैं और तालाब तो सूख ही जाते हैं, नदियां का जलस्तर कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बाष्पीभूत होता है, और जब बादल बरसाते हैं तब वही पानी इवेपोरेट होके बादल के रूप में बरसता है। तो जब सूर्य की गर्मी सारे रस को सोख लेती है, तब हम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? उसके पास तो खूब ताकत है जल को सोखने की, वो तो कितने सारा जल ले लेता है, फिर भी हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो क्या सूर्य को जल पहुंचता है? नहीं। पर जब हम एक धार से सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आप देखोगे हर बूंद में से ना 7 रंग निकलते हैं। इंद्रधनुष का जब बारिश आती है तो आसमान में इंद्रधनुष होता है, तो भगवान सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। आपको बचपन में भी पढ़ाया जाता होगा, वायलेट, रेड, नीला, पीला, ये सब रंग सूर्य में पाए जाते हैं। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो एक धार जब ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब उसमें सूर्य की रेज पास होकर आपके शरीर को छूती हुई जमीन पर जाती है।
तो जब शरीर को छूती है तो हमारे भीतर के रंगों का बैलेंस होता है। आपके शरीर में भी रंग है और आपको पता होगा कलर थेरेपी होती है, एक्यूप्रेशर में कलर थेरेपी होती है। हरा रंग एक तत्व की वृद्धि करता है, लाल रंग अगर आपको कहीं दर्द है तो आपको पता होगा इंफ्रारेड रेज देते हैं डॉक्टर्स जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, लाल रंग की रेज देते हैं आपको स्पाइन में कुछ तकलीफ हो तो। एक्यूप्रेशर वाले लाल रंग ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, अंगूठे पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, क्योंकि वो रंगों से आपके रोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपका खून लाल है, ठीक है, बाल काले हैं, आंखों की पुतलियां काली है, स्किन का कलर भी 3 टोन का है, 3 टोन से आपका स्किन का रंग ऐसा है। आपके बालों के रंग भी बाल काला नहीं है, पर इसमें भी 3 कलर के रंग है, पीला है, लाल है और नीला है। ये जो आप काले देखते हैं ना बाल, वो काला नहीं है, वो नीला रंग है, पर वो दोनों मिक्स है इसमें तो आपको काला दिखता है। इसके अंदर लाल है, नीला है और काला है। कितने लोगों को पता है कि बालों का कलर काला नहीं होता? नहीं पता होगा, पर काला नहीं है, 3 रंग है इसमें, पीला, लाल और नीला। आपको पता होगा जो लोग हाइलाइट्स कराते हैं, बालों को रंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपका ओरिजिनल रंग निकालते हैं, ब्लीच कर देते हैं ना, पहले ऊपर का रंग निकालते हैं। तो जब ऊपर का रंग निकालते हैं तो अंदर से कौन सा रंग आता है? गोल्डन, पीला। क्यों? क्योंकि वो नीला हटा दिया है, तो अंदर कौन सा रंग रहा है? गोल्डन रंग रहा। फिर उस गोल्डन पे, क्योंकि वो लाइट हो गया ना, ये डार्क है, ब्लू रंग है, डार्क है, इस पे कुछ और नहीं चढ़ेगा, तो ये पहले रंग निकाल देंगे ब्लू वाला डार्क, फिर गोल्डन रहेगा, उसके ऊपर चढ़ाएंगे, हरा चढ़ाएं, जामुनी चढ़ाएं, आजकल तो बहुत सारे हाइलाइट्स के कलर आते हैं। तो हमारे शरीर में रंग है, जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना तो हमारे रंगों का बैलेंस होता है हमारी बॉडी। और जब रेज गुजरती हैं तो हमारे शरीर के 7 केंद्रों के 7 रंग हैं। हमारे सबसे मूलाधार का रंग लाल कलर है, उसके ऊपर रंग है वो ऑरेंज कलर है, उसके ऊपर के केंद्र का कलर येलो है, इसके ऊपर का हरा है, इसके ऊपर का स्काई ब्लू है, इसके ऊपर का नीला है और इसके ऊपर का गोल्डन और पिंक या जामुनी है। जामुनी की पिंक और जामुनी का लगभग शेडिंग वाला कलर है। तो हमारे शरीर में जब एक चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो रंग इम्बैलेंस हो जाता है। हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो हमारे पास 7 रंग हमारे चक्रों को बैलेंस करते हैं। तो हम किसी को कुछ नहीं देते हैं, हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तभी भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाते। ऐसे हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो ऐसे वो कोई वो खाने के लिए हमारा भूखा बैठा हो जो टिन 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 किया और आपने सोचा कि हमारी बहुत सारी अच्छी बनी, कैसा लगा आज ठाकुर जी, आज तो मैंने मैगी बना ली थी, कैसा लगा? लगता वक्ता कुछ नहीं उसको। तो ये भी हमारे फायदे के लिए करते हैं हम। आप इस बात को नोट करिएगा कि जब हमारे सामने थाली आती है और हम तुरंत खाने लग जाते हैं, तब उस चीज में हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स, और जब हम थोड़ी देर के बाद खाते हैं आंखें बंद करके, आप क्या करते हैं, आप देखिएगा, जब थाली सामने आए ना, आप आंखें बंद करते हैं और आप कहते हैं कि मैं भोग लगा रहा हूँ, तो आपको है ना भगवान के चिंतन से ज्यादा थाली में क्या परोसा है उसका चिंतन होता है। नोट करिएगा, मैं गलत नहीं हूँ। आपने अभी देखा थाली आई, थाली में पूड़ी थी, पकौड़े था, हलवा है, कोई अच्छी सी आइटम, कुछ ऐसा जो भी बना होगा, बहुत अच्छा सा जो आपको सब्जी पसंद हो वो आप देखिए, और जब आप उसको रखते हैं ठाकुर जी भोग लगे, आप आंखें बंद करते हैं, आपको वही थाली दिखती है, भगवान नहीं। इससे क्या होता है, आप जितनी देर आंखें बंद करके बैठते हैं, जितनी देर आपको लगता है कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, उतनी देर आपके मुंह में सलाइवा बनता है उसके चिंतन से।
बहुत साइंटिफिक है ये। सलाइवा बनता है, ब्रेन मैसेज देता है कि अब तैयार हूं खाने के लिए। जब ब्रेन मैसेज देता है आपके मुंह को खाने के लिए, पेट में से केमिकल रिलीज होते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है, और आपका सलाइवा बनता है। सलाइवा जितना ज्यादा बनता है उतना ही डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, साइंटिफिक है। पर हम लोग उसे, हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम हर चीज को धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे में वो कला है। हम क्योंकि हिंदू हैं, हम क्योंकि सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम हर कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। खाना भी उसको अर्पित करते हैं क्योंकि उसने दिया इसलिए हम उसको अर्पित करते हैं। ये हमारा जब भाव जुड़ जाता है तो हमारी भक्ति के साथ साथ हमारी साइंटिफिक रीजंस हम पर काम करते हैं कि एक सलाइवा, एक हमारा सिक्रेशन जो केमिकल का सिक्रेशन होता है, डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। और हम साथ में ये कहते हैं कि हे भगवान, आज के भोजन के लिए तुझे धन्यवाद है, मुझे खाना दिया तो, खाना खाने को वो डाइजेशन दिया तो। कई लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, हम खा सकते हैं ना। हमें वो है ना कि हमारे हाथ हैं। कुछ लोग हैं जो पागल हैं, उन्हें पता ही नहीं कि खाना क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, उसे नहीं पता। कई लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन में है या बहुत ज़्यादा किसी बीमारी में है, तो खाना मुंह में डालता है कोई और वो थूक देते हैं उसी के सामने, उसी के ऊपर। ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। एटलीस्ट हे भगवान, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मुझे खाना खाने का मौका दिया ना, ये हम उसको धन्यवाद देते। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति हर पल दूसरों को आदर करना सिखाती है। अन्न का आदर, अन्न में ब्रह्म है, इसीलिए अन्न का आदर करते हैं। पर एक्चुअली जब हम अन्न का आदर कर रहे होते हैं, उस समय अन्न को धन्यवाद देने के साथ साथ हम अपना डाइजेशन पावरफुल कर रहे होते हैं। कितना सामंजस्य है हमारी संस्कृति में कि साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद के साथ साथ हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं डाइजेशन के लिए। आपको कोई पकड़ के, आप जहाँ बैठे हो और पकड़ के आपको कोई कह दे कि अरे फटाफट ये है ना अभी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, जल्दी कर, आप तैयार नहीं हो उससे मिलने के लिए। आपको ये स्टेज पे खड़े रहना और ये बोलना है, आप तैयार नहीं हो, है ना। ठीक है, आपको कोई, बहुत सारी पब्लिक बैठी है और आपको कोई कह दे ये लो माइक, आपको ये बोलना है, इस पे बोलना है, आप तैयार नहीं होंगे। आप तैयार करना पड़ेगा पहले अपने मन को। तो भोजन के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है कि अब सब सही है, उसे पता है कि आप भोजन करने बैठोगे, वो सिस्टम सही होगा, आपने उसमें आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। भोजन के लिए वही शांति चाहिए, डाइजेशन के लिए उसको तैयार होना पड़ता है सिस्टम को। तो जब आप भोग लगाते हैं तो आप भगवान को धन्यवाद देने के साथ साथ अपनी बॉडी को तैयार करते हैं भोजन डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप करके देखिएगा, आप जब खाना सामने आए और फटफट जब आप खाओ, और जब आप भोजन की थाली को 10 मिनट 5 मिनट तक आंखें बंद करके, वो आपको ना सलाइवा बनता जाएगा। मैंने तो करके देखा है कि ऐसा भोग क्यों, इसको ईश्वर को ज़रूरत क्या है भोग लगाने की? ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी को ज़रूरत है। और हम एक श्लोक गाते हैं गीता का, ब्रह्मैवार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो क्या है? अन्न ब्रह्म है ना, अन्न ब्रह्म है। खाने वाला कौन है? वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम, अर्पण करने वाला कौन है? मतलब मैं अपने अग्नि में ये यज्ञ की आहुति डाल रहा हूँ, ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म ब्रह्म ही डाल रहा हूँ। हवीर ब्रह्माग्नो, हवीर मतलब हमारी अग्नि, हवीर ब्रह्माग्नो, ब्रह्म की अग्नि है, ये भी ब्रह्म है। जो जा रहा है खाना वो भी ब्रह्म है। हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, आहुति जो मैं दे रहा हूं जिस अन्न की, वो ब्रह्म है। ब्रह्म तेन गंतव्यम, आखिर इसका रस कहाँ जा रहा है? वो भी ब्रह्म के पास जा रहा है। ब्रह्म कर्म समाधि, मेरा हर कर्म समाधि की तरह ब्रह्म है। कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो हम खाना नहीं खाते, हम क्या खाते हैं? ब्रह्म खाते हैं। हमारा जो भाव परिवर्तित हो जाता है, उसमें हम भोजन करने के पहले
भोजन के लिए शरीर को तैयार करते हैं, और इस मंत्र के साथ भोजन के बाद का रस क्या बनेगा उसके लिए भी हम मन को तैयार करते हैं। आपका रस क्या बनेगा? ब्रह्म ही रस बनेगा, क्योंकि भोग लग गया, समर्पित हो गई चीज। अब यहाँ समर्पित हो रही है, ये भी ईश्वर की कृपा से समर्पित हो रही है, ईश्वर समर्पित करवा रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म को समर्पित कर रहा है, तो रस क्या बनेगा? ब्रह्म ही बन गया। तो हम जो हमारी जो परंपराएं हैं, जो सनातन संस्कृति की जो ये है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा दे, उसको लगा दे, गुरु जी को लगा देते हैं, उसके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीजंस है कि हमारा रस भी तो बनेगा ना बाद में, बॉडी में पूरा रस तो फैलेगा जो हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम एक्चुअली, अगर मैं बहुत सही कहूँ, अगर मैं खोल के कहूँ, हर चीज को खोल खोल के अगर मैं कहूँ, तो आप केवल दाल चावल ही हो और कुछ नहीं हो। दाल चावल सब्जी रोटी का पुतला ही हो आप, चलते फिरते दाल चावल। किससे बने हो आप लोग? सब दाल चावल से। सही में दाल चावल से ही बने हो। काहे से बने हो? शरीर किससे बना है आपका? दाल चावल। ए दाल चावल इधर आ, अच्छा नहीं लगेगा पर है दाल चावल है, सब्जी रोटी। हाँ 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 हाँ, ऐसा है, सही में ऐसा है। अगर हम इसको सब कुछ खोल दें तो आप दाल चावल ही तो हो, दाल चावल का मिक्सचर हो, और क्या हो, है ना? नहीं क्या? हाँ, नहीं हो कि नहीं हो बताओ? दाल चावल खा के ही बने हो ना। अभी जो बढ़ रहे हो, मोटे या पतले हो रहे हो दाल चावल खा के, मैगी खा के, चलिए ब्रेड खा के। हाँ तो ये मैदे इधर आ। सही में तो मैदा, ए मैदा इधर आ, खूब मैदा खाता है रे, मैदा डोल रहा है, मैदा बैठ रहा है, मैदा सो रहा, मैदा ही तो सो रहा है। जो जो ज्यादा खाता है वही बन रहा है। हाँ? दाल रोटी खाता है, दाल रोटी, ए दाल रोटी सो रहा है, ए दाल रोटी सो रहा है, तू नींद आ रही तेरे को, दाल रोटी। ये नहीं कहते आप, पर सही में है तो भाई। तो वैसे है भले दाल रोटी, या है भले ब्रेड रोटी, या है भले पाव और चाउमीन, जो भी आप खाते हो। ए चाउमीन, ए चाउमीन, ए क्या कर रहा है, लड़ क्यों रहा है चाउमीन इतना? ये नहीं बोलते हो आप, पर सही तो यही है। तो हमारा शरीर बनता है ना, अन्न से बनता है, जो हम खाते हैं उसी का रस बनता है। पर हम लोग जब हाथ जोड़ के अन्न देवता को आदर देते हैं, तो हम उस रस को उत्तम से उत्तम भक्ति में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बात का हमारा केवल दाल चावल का रस नहीं बने, हमारा क्या रस बने? भक्ति का रस बने। हम उसके शुरुआत से लेकर उसके आखिरी तक हम उस सिस्टम को सब सही सही सेट करने की कोशिश करते हैं। सलाइवा भी सही से बन जाए, हमारा ब्रेन भी सही से रेडी हो जाए भोजन करने के लिए, हमारी हमारी जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाए। भोजन सामने आते ही जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, देखती है ना, ब्रेन मैसेज देता है। इसका काम ही है पूरे बॉडी को मैसेज देना कि भाई तैयार हो जाओ, खाना तैयार है, रेडी। जैसे माँ चिल्लाती है, बच्चों आ जाओ खाना लग गया है ना? ऐसे ही ब्रेन माँ का काम करता है। वो आपको, वो पेट को बोलता है, उस सलाइवा को मुंह में बोलता है, मैसेज देता है, ओ इधर उधर किडनियां विडनियां लिवर है विवर है सब एकदम टट टट पट फट फट, तैयार हो जाओ, अभी आ रहा है भोजन तुम्हारे उसमें, जल्दी तैयार हो जाओ फटाफट। और आपके पेट को पता चलता है कि हाँ, तो बिल्लियां भी दौड़ने लग जाती है, चूहे भी कूदने लग जाते हैं, और सलाइवा भी बनने लग जाता है। कितना अच्छा सिस्टम है, पर हमने कभी नोट नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब खाते हैं ना तो राक्षस की तरह खाने लग जाते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं हम जब खाते हैं तो क्या क्या होता है हमारे शरीर में। आपने कभी नहीं देखा होगा, खाया फट 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 खा लिया, चल भाई मैं जा रहा हूँ, आपने कभी सोचा ही नहीं।
तो हम उस अन्न को ब्रह्म मानते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़ते हैं अन्न को ब्रह्म मान के कि चलिए आज हे भगवान आज मुझे भोजन करने का मौका दिया। कितनों से छीन कर आया होगा, मेरे मुंह तक पहुंचा। कई ऐसे होंगे बिना खाए मर गए होंगे, कई ऐसे होंगे बिना खाए बीमार हो गए होंगे, कई ऐसे होंगे भूख लग रही होगी और अपने सामने अपने किसी रिलेटिव को मरता हुआ देखा होगा तो भूखा मर रहा होगा। आज हम खाना खा सक रहे हैं ना, उसकी कृपा। आज का दिन सुबह हमने देखा ना सूर्य को उदय होते हुए, उसकी कृपा है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह रात को सोते सुबह उठते नहीं। धन्यवाद है ईश्वर का, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, है ना। आज भी 33% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जो केवल पानी पी के सोते हैं। हमें ऐसा नहीं है ना। भगवान का धन्यवाद, क्या चाहिए और।